जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, इसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। नमस्कार, न्यूज़ 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। मौलाना महमूद मदनी के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। इसे लेकर अब सियासत भी तेज होती दिख रही है। मौलाना महमूद मदनी ने अपने एक बयान में कहा है कि एक खास समुदाय को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। इस समुदाय के लोगों को कानूनी तौर पर कमजोर, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से बेइज्जत किया जा रहा है। मदनी के इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने भी उनके इस बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मौलाना महमूद मदनी है कौन, जिनके एक बयान से इतना बवाल हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मौलाना महमूद मदनी है कौन। मौजूदा समय में मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं। मदनी को एक प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान होने के साथ साथ एक प्रभावशाली धर्मगुरु भी माना जाता है। साथ ही साथ वो राजनीतिक सामाजिक स्तर पर भी काफी सक्रिय हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद शब्द को बदनाम कर दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों को मुसलमानों की तौहीन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जिहाद केवल हिंसा नहीं है, ये पवित्र कर्तव्य है। जहां अन्याय हो जिहाद होना चाहिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी ने तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। थोड़ी तकलीफ, अब जब अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे कहना ज़रूरी है, थोड़ी तकलीफ़ें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, हमें तैयार होना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, इसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। उनके इस बयान के बाद अब सियासत भी गरमाने लगी है। मौलाना मदनी के बयान पर भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे भड़काऊ और देश को बांटने वाला करार दिया। पात्रा ने कहा कि आज देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके बयान बांटने वाले हैं, जबकि देश को एक करने वाली खबरें भी हैं, जैसे कि हाल ही में जारी हुई ऐतिहासिक जीडीपी दर। उन्होंने मदनी के बयान पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताते हुए कहा कि हमने देखा है कि कैसे जिहाद के नाम पर कुछ लोगों ने भारत और बाहर आतंकवाद फैलाया है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। महमूद मदनी ने यह भी कहा कि देश के मौजूदा हालात बहुत संवेदनशील और चिंताजनक हैं। दुख की बात है कि एक समुदाय को कानूनी तौर पर कमजोर, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से बेदखल किया जा रहा है। उनके धर्म, पहचान और वजूद को कमजोर करने के लिए मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन और वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा और धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ निगेटिव कैंपेन जैसी कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आज मुसलमान रास्ते पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं।
उन्हें कदम कदम पर नफरतों का सामना करना पड़ता है। महमूद मदनी ने कहा कि अब हमें तैयार भी होना पड़ेगा।